बेटा नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस are used to join sentences or clauses. We often use them when we need to add more information. Relative pronouns को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें sentences को या clauses को join करना होता है और जब हमें कोई further information उसमें add करनी होती है, तब हम relative pronouns का यूज़ करते हैं। Relative pronouns are who, which, that, whatever, whomever, whom, whose, what, whoever, whichever. सी द एग्जाम्पल्स बेटा जो हमने अभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस किए थे ना, मिलते जुलते वर्ड सारे वही हैं, बट यहाँ पे इनका यूज़ डिफरेंट है। वो वहाँ पे भी हमने WH फैमिली से सारे वर्ड्स उठाए हुए थे, यहाँ पे भी WH फैमिली से वर्ड्स हैं, बट यहाँ वहाँ पे हमने क्वेश्चन के लिए उनको यूज़ किया था, यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? टू सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, और जब हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तब हम उसका यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द लेडी हु हेल्प्ड मी। ये वो लेडी है जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की है। अगर यहाँ पे टू सेंटेंसेस होते, दिस इज़ द लेडी हेल्प्ड मी, तो ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस होते, लेकिन हमने टू सेंटेंसेस को यहाँ पे ज्वाइन करके एक ही बना दिया है। दिस इज़ द बॉय हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। I found the ring that I bought, I lost. The teacher whom you wrote has answered your questions. Now see बेटा, people के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? who और whom. Animals और things के लिए which. And to show possession के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? whose and that. Next category is reflexive pronouns. Reflexive pronouns are pronouns where the subject and the object are the same person. वो क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है। जैसे कि when the action of the verb refers back to the doer. यहाँ पे नॉर्मली बेटा ये सेल्फ और सेल्व्स लगा के हम इसको बनाते हैं। सेल्फ सिंगुलर के साथ लगता है और सेल्व्स प्लूरल के साथ लगता है। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ। सी द एग्जाम्पल्स। यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। अब यहाँ पे यू देखिए, पहले सब्जेक्ट में भी यू है और लास्ट में भी हमने योर सेल्फ का यूज़ किया है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अपने आप को ड्रेस अप कर सकते हो, कि अपनी ड्रेस खुद पहन सकते हो। शी ट्रस्ट हर सेल्फ, उसको अपने आप पर बहुत विश्वास है, वो अपने आप पे विश्वास करती है। तो किस पे ट्रस्ट कर रही है? अपने आप पे कर रही है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? हर सेल्फ। इस तरह से ये हमें यूज़ करने होते हैं। वी का क्या बन जाता है? आर सेल्फ। अगर यहाँ पे माई होता या आई होता तो क्या बन जाता? माई सेल्फ। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस। अब बेटा देखो इनकी फॉर्मेशन सेम रहेगी, इसमें भी सेल्फ और सेल्व्स लगा के ही हम बनाते हैं। जो इसमें आपको डिफरेंस मतलब जो ये आपका रिफ्लेक्सिव था ना और इम्फेटिक प्रोनाउन है, इनमें मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे कैच करना है कि क्या है। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ को स्ट्रेस दे के बताना है, हाईलाइट करना है उस चीज़ को, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और एकदम ये ना नॉर्मली जो हमारा सब्जेक्ट होता है एकदम उसके बाद आता है। लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए बेटे, पहले आप, आई माई सेल्फ बेक्ड द केक। मैंने अपने आप केक बेक किया। जैसे आपके पेरेंट्स बोलें, आप बोलते हो नहीं मैंने ये काम अपने आप से किया है, तो वहाँ पे आप अपने आप पर जोर दे रहे हो ना कि हाँ मैंने किया है ये काम। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव था, आप उसमें सिंपली मतलब उसमें इंफॉर्मेशन गिवन थे कि हाँ ये आप काम अपने आप कर सकते हो, ये उसका काम कर सकता है, मतलब इस तरह से वहाँ पे गिवन था। देखो एग्जांपल देखो वहाँ पे, यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ। आप इतने मतलब बड़े हो चुके हो कि अपने आप को ड्रेसअप आप कर सको। बट यहाँ पे उसको क्या बोल रहा है? आई माई सेल्फ बेक द केक। यहाँ पर वो जोर दे रहा है कि मैंने अपने आप केक को बेक किया। राजू हिमसेल्फ वेंट टू चेक द गेट। राजू अपने आप डोर चेक करने गया। अब एक चीज़ और इसमें जो मैंने आपको पहले भी मैं इसमें बता चुकी हूँ आपको, कि जो ये हिमसेल्फ, ये सेल्फ वाले वर्ड हैं, जो इम्फेटिक और
इंटेंसिव प्रोनाउन होता है उसमें सब्जेक्ट के एकदम बाद आ रहे हैं, जबकि जो हमारा दूसरा ये था रिफ्लेक्सिव वाला, उसमें ये देखो बेटा एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुए हैं, ये एकदम से कहाँ पे यूज़ किए गए हैं, सब्जेक्ट के बाद। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस डोंट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउन्स। जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोनाउन को पॉइंट आउट नहीं करते। Indefinite pronouns refer to persons or things in general rather than to a specific person or thing. यहाँ पे वो in general में बात करते हैं, किसी specific person और thing को वो यहाँ पे denote नहीं करते। अब देखिए indefinite pronouns कौन कौन से हैं? all, few, nothing, everything, something, any, many, several, nobody, each, neither, some, anyone, everyone, none, somebody, someone, like this. See the examples बेटा। Everyone is here already, हर कोई यहाँ पे पहले से ही था। अब यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है उसने थिंग को, स्पेसिफिकली नहीं बोला कि ये था वो था, हर कोई, ठीक है। Nobody was found guilty in the case, कोई भी केस में गिल्टी नहीं पाया गया। अब यहाँ पे भी जनरलाइज किया उसने, मतलब पर्टिकुलर एक एक का नाम लेके नहीं बताया कि इसको भी दोषी नहीं पाया गया, उसको भी नहीं पाया गया, सिंपली उसने उसको जनरलाइज कर दिया है कि कोई भी नहीं मिला, ठीक है। लाइक दिस यू विल डू इट। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू person or objects one at a time. For this reason they are always singular. तो वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं आर यूज टू रेफर टू पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसको वो यूज़ किए जाते हैं? पर्सन्स और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन एट अ टाइम, कि एक को दिखाने के लिए एक टाइम पे। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ईच ऑफ द टू फ्रेंड्स अराइव्ड, दो फ्रेंड्स से, दोनों में से दोनों के दोनों वहाँ पे पहुँच गए, तो उसने ये नहीं कहा कि दोनों पहुँच गए, ईच ऑफ द टू फ्रेंड्स कि दोनों में से प्रत्येक वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, दोनों फ्रेंड वहाँ पे पहुँच गए। तो जब इस तरह से यूज़ किया जाएगा ना, वैसे तो नॉर्मल बात कर रहे हो पर्सन और ऑब्जेक्ट की, लेकिन उनमें से हर एक की वो बात करेंगे, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ यू कैन कम, कि आप दोनों में से कोई भी आ सकता है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ गोज़ टू स्कूल, कोई भी बॉय स्कूल नहीं जाता। एनी वन ऑफ द 5 बॉयज़ कैन कम, आप 5 लड़कों में से कोई भी आ सकता है। एवरी वन ऑफ द 10 एनिमीज केम, कहते कि जो 10 के 10 एनिमीज थे उनमें वो सारे के सारे वहाँ पे आए थे। तो लाइक दिस यू विल डू दिस वन। नेक्स्ट कैटेगरी इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू 2 or more people who can carry out an action at the same time and are affected by its consequences at the same time. वो कहते हैं कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए जो उस एक्शन को कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर ही उस एक्शन का इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब रिज़ल्ट जो होता है वो भी उनके ऊपर ही पड़ता है। अब देखिए बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे 2 ही यहाँ पे गिवन है, ईच अदर और वन अनदर। अब हमें ईच अदर और वन अनदर के यूजेस पता होने चाहिए कि ईच अदर को कहाँ यूज़ करना है और वन अनदर को कहाँ। ईच अदर इज़ यूज्ड व्हेन 2 persons आर इन्वॉल्व्ड। ईच अदर का यूज़ हम कब करते हैं? जब सिर्फ 2 लोग वहाँ पे किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। और वन अनदर जब 2 से ज़्यादा लोग किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। सीधा एग्जाम्पल बेटा, जैक एंड जील हेल्प ईच अदर। अब जैक एंड जील कितने पर्सन हैं? 2 हैं, और उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, तो ईच अदर का हमने यूज़ किया। ऑल द टीम मेंबर शुड हेल्प वन अनदर। अब टीम में डिपेंड करता है कि किस चीज़ की टीम है वहाँ पे, है ना, तो डिफरेंट वहाँ पे प्लेयर्स होंगे, कैटेगरीज होंगी मेंबर्स की, तो उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, तो वो 2 से ज़्यादा हो गए, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर। ठीक है बेटा जी, आई होप यू गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।